औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। प्रोग्राम सोशल बैटर के साथ मैं हूं आपका अपना होस्ट हैदर मुनीर। नाजरीन, कल के प्रोग्राम में हमने आपको एक एक्सपोर्टर से मिलवाया, वो किस तरह अपनी प्रोडक्ट्स को एक्सपोर्ट करके थ्रू टू ऑनलाइन सोर्सेज इस्तेमाल करते हुए किस तरह एक अच्छा बिजनेसमैन बना। याद रहे कि हमारा जो मोटिव है वो ये है कि हमने आपको डिजिटलाइज करना है, आपको वो अवेयरनेस पहुंचानी है कि आप ऑनलाइन सोर्सेज को इस्तेमाल करते हुए अपना बिजनेस शुरू कर सकें। हमारा जो मकसद है वो ये कि आप तक अथेंटिक सोर्सेज पहुंचाना, वो जो अथेंटिक सोर्सेज को आप इस्तेमाल करते हुए अपने बिजनेस को प्रमोट कर सकें। तो प्रोग्राम का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। इसे आज के प्रोग्राम में भी हम आपको एक ऐसे लोगों से मिलवाते हैं जिन्होंने ऑनलाइन के सोर्सेज को इस्तेमाल करते हुए अपने बिजनेस को रन करते हैं। तो प्रोग्राम का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं और अपने मेहमानों का तारुफ करवाते हैं। आज हमें ज्वाइन किया फुकरे ट्रैवल से को फाउंडर नुमान अरशद और अज़का लतीफ़। हम इनको अपने प्रोग्राम में खुशामदीद करते हैं और सवालों का सिलसिला शुरू करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। जी मैम, अज़का बताइएगा कि सबसे पहले अपनी जो आपकी फुकरे ट्रैवल्स है इसके बारे में थोड़ा सा बताइएगा। ओके, पहले तो अस्सलाम वालेकुम सबको। फुकरे ट्रैवल इज एक्चुअली टूर एजेंसी जो हम दोनों ने मिलके स्टार्ट की है, और इसका मकसद यही है कि पाकिस्तान के नॉर्थ का एक पूरा हम पॉइंट ऑफ व्यू लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं, उनको एक अच्छा एक्सपोजर देना चाहते हैं, एक अच्छा ट्रैवल पैकेज देते हैं हम लोग उनको। डिफरेंट जगह पे पूरा पाकिस्तान हम कवर करते हैं और हम उनको एक एक्सपीरियंस देना चाहते हैं जो वो याद रखें। सो दिस इज ऑल द मोटो ऑफ आवर कंपनी एंड वी स्टार्टेड दिस ऑन आवर ओन कि हम लेके चल सकें और इसको बहुत अच्छे से लेके चल सकें। अच्छा, आप दोनों ने ये मिलकर बनाया। जी नुमान, आप बताइएगा कि आपके जहन में यही आइडिया क्यों आया इस बिजनेस को लेकर। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। फर्स्ट ऑफ ऑल वालेकुम सलाम। ये आइडिया, हैदर भाई, ये सवाल जो है ये आप अगर बिजनेस के साथ रिलेट करके पूछ रहे हैं तो ये बेसिकली बिजनेस नहीं है, ये दिल है। ये हमारा दिल है जो हमें कहता है कि ये मतलब कि हम घूमे फिरें। बेसिकली ट्रैवल करना इज द मेन पर्पस ऑफ दिस आइडिया। ओके। ये आइडिया भी इसी वजह से आया क्योंकि हमें ट्रैवल करना था। जी जी। और उसके बाद फिर हम लोगों का ट्रैवल करने से लोगों को फैसिलिटेट करने तक का ये सफर है हमारा, एक छोटा सा। अल्लाह करे हम इसको आगे अच्छे तरीके से एग्जीक्यूट कर सकें। अच्छा, ये आपका एक शौक भी हो गया और आपका साथ साथ बिजनेस भी हो गया। जी मैम, बताइएगा अपनी ट्रैवल कंपनी के बारे में बताइएगा कि आप इसमें क्या क्या काम करते हैं। अच्छा, हमारा ट्रैवल कंपनी का मकसद यही है, सबसे पहले तो हमने कराने होते हैं टूर्स अरेंज। ठीक है, टूर्स ओके। अरेंज हम अपने कुछ हमारे प्लान टूर्स होते हैं जो हम जी इतने दिन का एक टूर जा रहा है या इतने डे का टूर जा रहा है, इतनी नाइट स्टेज का है। और कुछ हम आपके या लोगों के जिस तरह से उनके होते हैं उनसे हम प्लान करवाते हैं कि अगर आप जिस तरह का टूर चाह रहे हैं हमसे, हम आपके लिए कस्टमाइज कर सकते हैं। बेसिकली इसका पर्पस यही है कि आप लोग एक रिलैक्स एनवायरनमेंट, आप सिर्फ चिल करने जाएं, हम सब कुछ आपकी सारी टेंशन, आपके रहाइश का, खाने पीने का, सब कुछ आपका हम करेंगे। और हम उसके लिए हमने ये स्टार्टअप लिया और हम इसी को लेके चल रहे हैं। अच्छा नुमान, बताइएगा कि आप इसमें मजीद कौन कौन सी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। सर, इसमें हम लोग जब व्हेन वी स्टार्ट आवर टूर फ्रॉम द फर्स्ट पॉइंट, दैट इज बेसिकली फ्रॉम लाहौर। जब लाहौर से टूर स्टार्ट होता है तो लोगों की जितनी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, सिवाय उनके अपनी शॉपिंग के और उनकी अपनी कुछ एसेंशियल्स, जैसा कि लोग चॉकलेट्स, लेज, रिफ्रेशमेंट जैसा कि जिसे आप कह लें, ये इस तरह की चीजों के अलावा बाकी हर चीज की रिस्पॉन्सिबिलिटी उनकी हमारी होती है। उनका ट्रैवल, उनके एकोमोडेशन, उनको सर्दी लग रही है तो उनको आग जला के देनी है, ये सब कुछ हम लोग खुद करते हैं। वहाँ पे नहीं, जो आई रूम वांट पे। जी जी। आई वांट टू ऐड इन दिस, हम लोग उनको वो भी देते हैं, जो चॉकलेट्स वगैरह भी हम प्रोवाइड करते हैं, हम उनको रिफ्रेशमेंट भी देते हैं। अच्छा अच्छा, नुमान बताइएगा कि ये कितने दिन का टूर होता है और इसमें आप क्या क्या पैकेजेस देते हैं। जैसे कि अस्का ने पहले बताया आपको जी जी। कि हम लोग कुछ तो टूर्स होते हैं जो अनाउंस्ड होते हैं ना।
अनाउंस टूर्स बेसिकली वीकेंड्स पे होते हैं उन लोगों के लिए जो अपना किसी भी वीकेंड पे टाइम निकाल के एक टूर करना चाहें, ठीक है। और दूसरा होता है कस्टमाइज टूर्स। कस्टमाइज टूर्स जो होते हैं वो लोगों के अपने हिसाब से होते हैं। अब जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि अगर कुछ लोग आ रहे हैं कराची से और उनका इस्लामाबाद में 15 दिन का स्टे है, इस्लामाबाद के अंदर अगर उनका 15 दिन का स्टे है तो वो बीच में हमें कहते हैं जी कि 8 दिन का टूर कर सकते हैं हम लोग नॉर्दर्न एरियाज का, हमें कोई अच्छी सी अटर्निटी बना कर भेजें। वो हम लोग उनको प्रोवाइड करते हैं, जिसकी वजह से वो लोग मतलब अब 8 दिनों का टूर, 8 दिनों का टूर हम लोग ऐसे अनाउंस करके नहीं निकाल सकते क्योंकि लोगों के पास इतना टाइम नहीं है 8 दिनों के टूर के लिए। वो अनाउंस टूर हमेशा वीकेंड्स पे होते हैं, ठीक है। और कस्टमाइज टूर्स जो होते हैं वो हम लोग मतलब ऐसे 8 दिन, 10 दिन, 15 दिन, जिस तरह से लोगों की अपनी फिजिबिलिटी हो उस हिसाब से हम लोग उनको उस तरह का टूर तो करा ये दें। ज्यादा आप कौन सी व्हीकल्स को यूज करते हैं? व्हीकल्स जी जी। व्हीकल्स बेसिकली कोस्टर्स ही यूज करते हैं, सलून कोस्टर्स ना, अच्छा अच्छा। सलून कोस्टर्स। और इसका एक बहुत बड़ा ट्विस्ट भी आ गया अब इस इंडस्ट्री में, टूरिस्ट इंडस्ट्री में इसके लिहाज से एक बहुत बड़ा ट्विस्ट आया है कोस्टर्स के हवाले से। सबसे पहले जब टूर ऑपरेटर्स काम कर रहे थे ना, तो टूर ऑपरेटर्स का ये सीन था कि वो लोग टोटली हर चीज को आउटसोर्स रखते थे, ठीक है। आउटसोर्स रखने से ये होता था कि मार्केट के अंदर इतना ज्यादा कंपटीशन नहीं था, और मतलब जो एक टूर ऑपरेटर रेट दे रहा है वही दूसरा टूर ऑपरेटर भी रेट दे रहा था। लेकिन अब टूर ऑपरेटर्स ने ये किया है कि मार्केट के अंदर कंपटीशन बढ़ा है, उनकी वजह से वो ऐसे कि उन्होंने अपनी व्हीकल्स लेने शुरू कर दिए। ठीक है। अच्छा अगर कोई थोड़ा सा आगे बताइएगा, आप कौन से पैकेजेस देते हैं? थोड़ा सा पैकेजेस के बारे में बताइएगा। पैकेजेस जो है ना, हमारा एक बिल्कुल स्मॉल बजट पैकेज भी है, हमारे पास एक मीडियम बजट पैकेज भी है, और हमारे पास एक लग्जरी पैकेज भी है। अच्छा। ये आपके बजट, अगर आप सस्ता टूर करना चाहते हैं तो हम आपको सस्ता टूर भी कराएंगे, इसको थोड़ा सा और और अगर आपको, एक्सप्लेन कीजिएगा। जी मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। आप सस्ता टूर करना चाहते हैं तो हम आपको होटल स्टेज कराएंगे, एंड होटल स्टेज आर नॉट एट बैड कि आपको वहां पे गर्म पानी भी नहीं मिले और वहां पे आपको रजाई भी नहीं मिले सोने को, नहीं। वहां पे बहुत अच्छी फैसिलिटीज के साथ हम आपको सारी चीजें प्रोवाइड करवाएंगे, लेकिन उसका स्टैंडर्ड जो है वो वहां के दूसरे अच्छे होटल से थोड़ा सा कम होगा, ठीक है। अब हम लोग लग्जरी टूर को ले लेते हैं। लग्जरी टूर में हमारा जिस दिन लास्ट नाइट होगी हमारी वहां पर, तो वहां पे हम लोग फायरवर्क्स भी कराते हैं, और उसके बाद हम लोग वहां पे बॉन फायर, तो हमारी वैसे ही रूटीन वाइज रोज बॉन फायर होती है, कोई भी टूर गया हुआ हो, क्योंकि ठंड होती है एंड पीपल नीड, जाहिर सी बात है आग चाहिए उन्हें ताकि वो सुकून से बाहर बैठ सकें, मौसम को एंजॉय कर सकें, ठीक है। इसमें तो थोड़े से रेट्स भी बताते चलें साथ साथ, रेट्स जो रेट्स आजकल आप चल रहे हैं। किस चीज के, हाँ बिल्कुल, ये मैं आपको बिल्कुल इस चीज से आगाह करना चाहूंगा, और इससे मैं आपके ही प्लेटफॉर्म से एक पैगाम भी आगे तक पहुंचाना चाहूंगा कि मतलब इफ देयर इज अ सीजन, अगर सीजन है ना तो वहां पे होटल का रेट बहुत ज्यादा है, एक अकोमोडेशन आपको किसी को प्रोवाइड करनी है तो रूम का रेट बहुत ज्यादा है। जी जी। इसी तरह कोस्टर्स के किराए भी इस टाइम तो बहुत ज्यादा इन्फ्लेशन हुई है, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा मसाइल फेस कर रहे हैं हम लोग, मतलब हम लोग नहीं, हर कोई, एवरीवन इज फेसिंग प्रॉब्लम्स। लेकिन मतलब अब चीजें जो हैं वो पहले की तरह सॉर्टेड नहीं है, थिंग्स आर वर्स्ट नाउ इन द इंडस्ट्री। अच्छा, ये तो हो गया, आप कोस्टर्स वगैरह लेके जाते हैं। अज़का मुझे बताइएगा कि अगर कोई फैमिली टूर करना चाहती है, उनकी तादाद जो है वो बहुत कम से कम है, 8 से 10 अफराज हैं या 5-7 हैं, तो उनके लिए आप क्या सर्विस प्रोवाइड करते हैं? उसके लिए कोई उनके लिए कुछ छोटी व्हीकल का इंतजाम करवा के देते हैं आप? ठीक है। अच्छा, इसके लिए हमारे पास दो कंडीशंस होती हैं। एक तो हम उस फैमिली से परमिशन ले लेते हैं कि दे वांट अ सोलो टूर, कि वो अपनी फैमिली के साथ सिर्फ जाना चाहते हैं, या वो अकोमोडेट कर लेंगे अगर हम उन 8 लोगों के साथ अपना उस टूर को लाइव कर दें, या जो भी हम जिस जिस थ्रू से हम मार्केटिंग वगैरह अपनी कर रहे हैं हम उसको कर दें, अपने किसी फ्रेंड सर्कल में कर दें,
कि वो लोग भी एक 8 का ग्रुप, वो और एक 8 का ग्रुप और आना चाहता है, तो हम अपना एक प्रॉपर टूर निकाल सकते हैं, अगर ये वो फैमिली इजाजत देती है तो। लेकिन अगर वो ये फैमिली चाह रही है कि नहीं, हम सिर्फ अपना टूर करना चाह रहे हैं, हमें किसी और भी, कोई भी, हम नहीं चाहते कि कोई भी ग्रुप आए, तो हम उनके लिए फिर वही बात है, कस्टमाइज टूर निकालते हैं, बट उसकी हमारे पास थोड़ी बहुत स्पेसिफिकेशन ये होती है कि उसके चार्जेस नॉर्मल टूर से थोड़े से ज्यादा रखे जाते हैं। वो फिर इसीलिए होता है कि उनके लिए फिर कोई स्मॉल व्हीकल अरेंज करनी पड़ती है। जैसे कि नुमान ने एक बात की कि बहुत सारे लोगों ने अपनी व्हीकल्स अरेंज कर ली हुई है, तो अगर हमें उन स्पेसिफाइड लोगों के लिए कोई न्यू व्हीकल का इंतजाम करना पड़े, तो फिर हमें थोड़े अपने उसके एक्सपेंसेस के हिसाब से चलना पड़ता है। तो हम कोशिश तो करते हैं कि वो अकोमोडेट हो जाए किसी और के साथ, लेकिन नहीं होते तो हम स्पेसिफाइड रहते हैं इस चीज के लिए। अच्छा जी, हमको नुमान ज़रा दोबारा बताइएगा, आपके मुल्क की मईशत में इसका किस तरह आप इकदाम समझते हैं? क्या इससे मुल्क की मईशत बेहतर हो सकती है? बिल्कुल, इफ गवर्नमेंट आर ऑन आवर साइड तो चीजें बहुत बेहतर हो सकती हैं। क्योंकि पाकिस्तान एक जैसा कि आप समझते हैं कि पाकिस्तान एक बहुत खूबसूरत तरीन मुल्क है, और मतलब अगर मेरे पास कोई ऑप्शन हो किसी और कंट्री में जाने का, तो आई विल नेवर लीव पाकिस्तान। मैं कभी सोच भी नहीं सकता इस मुल्क अच्छा को चलिए ठीक छोड़ने है, का। ये तो हो गई आपकी ट्रैवलिंग कंपनी की इंफॉर्मेशन होगी। आप ज़रा बताइएगा अज़का कि आप इसकी मार्केटिंग किस तरह करती हैं, इसकी एडवर्टाइजमेंट करती हैं, सोशल मीडिया के ऊपर मार्केटिंग करती हैं आप, या आप इसके कोई पोस्टर वगैरह या कोई और तरीकाकार आप अपनाते हैं इसको? ओके, सो हमारे प्रॉपर पोस्टर्स बनते हैं। हर टूर से पहले हमारा एक प्रॉपर पोस्टर सिस्टम होता है, जिसमें हम टूर की सारी गाइडलाइंस भी बताते हैं, टेनिटी पूरी डिस्कस की जाती है, चार्जेस वगैरह उसमें बताए जाते हैं। वो पोस्टर्स हम डिफरेंट अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के थ्रू भी शेयर करते हैं, और फिर जो अपने फ्रेंड सर्कल पे, अपने क्लोज सर्कल से, उनको भी कहते हैं कि वो शेयर करें। सो इस तरह से सोशल मीडिया के थ्रू आजकल इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, फेसबुक, देयर मल्टीपल प्लेटफॉर्म जिनके थ्रू हम वो पोस्टर्स लोगों तक पहुंचाते हैं, और वो फिर उसके थ्रू हमारी मार्केटिंग होती है, फिर लोग हमें रीच करते हैं। नंबर्स प्रोवाइड होते हैं फोर्स उन पे, जिन पे हमें रीच किया जाता है, तो फिर हम उनको और डिटेल्स, मजीद डिटेल्स भी हम फिर उनसे बात करके उनको शेयर कर देते हैं। तो आपको जो ज़्यादा रिस्पांस है वो कहाँ से मिलता है आपको? सोशल मीडिया के थ्रू मिलता है, क्या वैसे मिलता है किसी और कोई तरीकाकार अपना नहीं नहीं, से? ऑफकोर्स, हाँ, आजकल सोशल मीडिया का दौर है, तो ऑफकोर्स सोशल मीडिया के थ्रू जितना आपको रिस्पांस मिलता है वो आपको वैसे नहीं मिल सकता। तो ये जितने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स है, इनके जरिए हमें रिस्पांस आता है, स्पेसिफिकली जो हमारे टूर शेयर होते हैं, और ज्यादा ऑडियंस भी वहीं से आती है। ठीक है। अच्छा नुमान बताइएगा कि आप सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हुए कौन कौन से टूल्स का इस्तेमाल करते हैं? इसमें हम लोग मुख्तलिफ टूल्स का इस्तेमाल करते हैं, जैसे व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर। अच्छा इसे ज़रा ब्रीफली बताइएगा। सबसे पहले फेसबुक का तरीकाकार बताइए कि आप किस तरह उस पर अपनी जो मोबिलाइजेशन करते हैं। बिल्कुल, मैं आपको एक बात बताता हूँ कि फेसबुक के ऊपर हमने अपनी कंपनी का पेज बनाया हुआ है, ठीक है। एंड वी पोस्ट आवर पोस्टर ओवर देयर, तो पीपल वहां से उस पोस्टर को रीच कर सकते हैं, और हम लोग अपने फ्रेंड सर्कल में सर्कुलेट करते हैं लोगों को उस पोस्टर का लिंक, ताकि वो लोग भी उस पोस्टर को शेयर करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक हमारे टूर का पैगाम पहुंच सके। उसकी फेसबुक के ऊपर उसकी कोई एडवर्टाइजमेंट भी करते हैं? कोई पेड एडवर्टाइजमेंट भी होती है उसके ऊपर? जी बिल्कुल, पेड एडवर्टाइजमेंट के बगैर तो आपको पता है उसकी रीच नहीं हो सकती ना इतनी, जितनी जो स्पेसिफिक टारगेट हमारा है, जिन लोगों को हमने हिट करना है, वो तो आपको फिर पता है कि उन चीजों के बगैर तो पॉसिबल ही नहीं है। अच्छा इसके बाद इंस्टाग्राम का बताइएगा। इंस्टाग्राम के ऊपर भी एज सेम एज इन एट फेसबुक, एंड इंस्टाग्राम एंड फेसबुक बोथ आर कनेक्टेड। कोई भी हम लोग पोस्ट इंस्टाग्राम पे शेयर करते हैं तो दैट विल ऑटोमेटिकली शेयर्ड ऑन आवर फेसबुक ग्रुप। और इसी तरह व्हाट्सएप नंबर है हमारी अपना, जिससे हम लोगों का क्या नाम है इसका, वो हमारा फेसबुक के साथ कनेक्टेड है, क्योंकि हम लोगों ने फेसबुक के ऊपर बटन ऐड किया हुआ है व्हाट्सएप का। और व्हाट्सएप स्टेटसेस यही है, मतलब सोशल मीडिया इज प्लेइंग वाइटल रोल इन आपको आवर। जो ज़्यादा ऑडियंस मिलती है वो आपको सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म से मिलती है, ऐसे ही है? जी एग्जैक्टली, बिल्कुल। सोशल मीडिया का वैसे भी एक ये भी किरदार आ जाता है। आप डिफरेंट, आजकल लोग, सेलिब्रिटीज तो नहीं मैं कह सकती, लेकिन इन्फ्लुएंसर्स बहुत सारे हैं, आप उनको टारगेट कर सकते हैं। हम लोग करते भी हैं, जब हमारे अगर फ्रेंड्स ग्रुप में भी कोई ऐसे
कर रहा हो, जिसके सोशल पेजेस जिनके होते हैं, हम उनके साथ कोलैबोरेशन करके और इस तरह से भी हम अपनी मार्केटिंग को आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं ताकि हमारा पोस्टर मैक्सिमम लोगों तक पहुंचे तो सही, वो किसी तक पहुंचेगा, देन दे विल डिसाइड कि दे हैव टू डू द टूर विद अस और नॉट। और फिर अच्छा बाकी बात हमारी क्वालिटी पे मैटर करता है कि अगर हम एक टूर निकाल रहे हैं और उसकी क्वालिटी ऐसी गई है कि जितनी ऑडियंस उससे वापस आती है और वो आके एक एक पोस्ट भी अपने अपने अकाउंट से शेयर कर रही है, तो हमें नेक्स्ट टाइम टारगेट करने पे ऑडियंस आसानी हो जाती है, क्योंकि ऑडियंस को पता चलता है कि अच्छा दे आर द पीपल, दे आर हैविंग गुड टाइम और इन्होंने एक टूर के साथ ट्रैवल किया और उनके साथ काफी इनका अच्छा एक्सपीरियंस रहा है, तो दे डेफिनेटली चूज अस। के लिए फिर हमें दोबारा पेड मार्केटिंग की भी जरूरत नहीं रहती, लाइक एक टाइम तक पेड मार्केटिंग की जरूरत रहती है, उसके बाद वो भी खत्म हो जाती है, क्योंकि आप अच्छा एक आपके बिजनेस में डिजिटल मीडिया और सोशल मीडिया का कितना रोल है इसकी प्रोग्रेस में? अभी तो ये, हाँ अभी तो ये सारा चल ही, मैं अगर ये कहूँ कि सोशल मीडिया पे आए तो ये गलत नहीं होगा। सोशल मीडिया के थ्रू ही हमारी मार्केटिंग हो रही है, सोशल मीडिया के थ्रू ही लोगों तक हमारी रीच पहुंच रही है। बाकी मतलब अगर बहुत वो एक लेस अमाउंट रह जाती है कि जो हम पर्सनली अपने सर्कल में लोगों को बता रहे हैं, जाके बता रहे हैं कि हमारी कंपनी है इस तरह से, नहीं तो अभी तक हमारा सारा काम सोशल मीडिया के थ्रू ही चलता अच्छा है जब और आपने सोशल ये मीडिया की जब आपके यहाँ ये आइडिया आया था इस बिजनेस को, तो तब आपके ख्याल में आया था कि हमें इसकी प्रमोशन किस तरह करनी है? क्या आपको पहले ही से ही पता था कि मैंने इसकी जो प्रमोशन है वो सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पे करनी है, या जब आपने इसको चलाना शुरू किया तो आपको आहिस्ता आहिस्ता पता चला? नहीं नहीं, बिल्कुल हमने स्टार्ट ही इस चीज से लिया था, क्योंकि देखिए हम अब इस रेस में आ चुके हैं कि इस टाइम सोशल मीडिया का ही एक वो चल रहा है। तो हम लोगों ने जब स्टार्टअप लिया था तो हमारा यही था कि हम इसको ऑनलाइन प्रमोट करेंगे, हम इसको ऑनलाइन लेके चलेंगे। कोई हमने इसीलिए, हमारा कोई एज सच कोई ऑफिस वगैरह नहीं है कि जहाँ बैठ के हम क्लाइंट्स को इनवाइट करें, हम अपने पेजेस के थ्रू ही उनको रीच करते हैं और उनसे से करते हैं। तो हमारे पास एक प्लान सेट ऑलरेडी सोशल मीडिया ही था जिसको हम लेके चले। अच्छा नुमान बताइएगा कि सोशल मीडिया और डिजिटल मीडिया को आप पाकिस्तान में कहाँ पर देख रहे हैं? सोशल मीडिया और डिजिटल मीडिया, दिस इज एवरीथिंग। इसके अलावा आप कुछ भी नहीं कर सकते। अब अगर आपको अपनी आपको पता है जैसे जैसे वक्त बदलता है ना, तो बिजनेस स्टैंडर्ड्स बदलते हैं। बिजनेस स्टैंडर्ड्स जब बदलते हैं तो उसके लिए सबसे पहले जरूरी होता है, जब अगर आपने अपने बिजनेस को सक्सेसफुल बनाना है तो उसके लिए जरूरी है कि आप उसमें इनोवेशन लेकर आए। इनोवेशन और इस टाइम की जरूरत है। सोशल मीडिया के बगैर कुछ भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अब वो ऐसे नहीं है कि लोग निकल जाए बाजारों में और विंडो शॉपिंग कर रहे हैं और देख रहे हैं। अब लोग अपना माइंड घर से ही बना कर निकलते हैं कि मैंने ये चीज जाकर लेनी है। इसका फ्यूचर आप कहाँ पर देख रहे हैं पाकिस्तान में? मैं पाकिस्तान के अंदर आजकल जितनी भी माशाल्लाह कंपनीज हैं, मैंने बहुत सी कंपनीज ऐसी हैं। अब तो मेरा ख्याल है छोटी छोटी दुकानों वाले भी इसको अपने पेजेस बना रहे हैं ताकि लोग उनको रीच करें, लोगों को पता चले कि उनके पास क्या क्या है। इसका डेफिनेटली बहुत अच्छा फ्यूचर आगे सोशल मीडिया का पाकिस्तान में बहुत अच्छा फ्यूचर। अच्छा आप जैसे बता रहे हैं कि हर बंदा ही सोशल मीडिया और डिजिटल मीडिया का इस्तेमाल कर रहा है, तो क्या आप नहीं समझते कि ये वक्त की ज़रूरत बन चुका है कि अब हमें डिजिटल मीडिया या सोशल मीडिया को अपने तालीमी निसाब में शामिल कर लेना चाहिए? बिल्कुल, मैं इस चीज को जरूरी समझता हूँ कि सोशल मीडिया की एजुकेशन, सोशल मीडिया के एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस जब तक हमें पता ही नहीं होंगे तो हम लोग कैसे उससे अवेयर होंगे उन चीजों से। ये बिल्कुल हमारे निसाब में शामिल होना चाहिए। आपने बहुत अच्छी बात की। क्योंकि हम देखते हैं ना कि जो हमारे यहाँ कंप्यूटर साइंस की बुक पढ़ाई जाती है, वो 2003 और 2005 के बाद वो अपग्रेड ही नहीं हुई। एग्जैक्टली। अच्छा नुमान ज़रा पाकिस्तानियों को क्या पैगाम देना चाहेंगे आप सियाहत के हवाले से? इसके हवाले से, और ये आवाज आपकी कट गई। चाहत जी के। जी आपको मेरी आवाज़ आ रही है? सियाहत के, जी जी। जी जी बिल्कुल आ रही है। इस पर मैं ये कहना चाहूंगा कि पाकिस्तानियों को सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा कि थोड़ा सा जब आप टूर के ऊपर जाएं, थिंग्स आर सो मच गुड, पीपल आर टू एजुकेटेड नाउ-अ-डेज। कुछ अरसा पहले हालात बहुत ज्यादा खराब थे, अब लोग बहुत एजुकेटेड हैं।
सबसे पहले सिर्फ एक चीज का मैं कहूंगा कि जो टाइम की पाबंदी है ना लोगों के लिए, वो बहुत जरूरी है, खास तौर पे। जी जी, जिस तरह आप बहुत टाइम के ऊपर हमारे प्रोग्राम में आ गए हैं, इसी तरह। अच्छा मैम, आप 40 बताइएगा कि आप पेट एक में। टूर, जी जी ठीक है। अच्छा मैम, बताइएगा कि आपके टूरिज़्म की कंपनी है, आप काफ़ी जगहों पर आपका आना जाना है, तो आप उस चीज़ को देखते हुए जो फॉरेन टूरिस्ट हैं, आप उनको क्या पैगाम देना चाहेंगे पाकिस्तान के हवाले से? Okay, so I would like to say Pakistan is beautiful. ठीक है, पाकिस्तान को एक्सप्लोर करने वाली आइज चाहिए. You need to have the stamina and capacity to explore Pakistan because Pakistan is vast. They have multiple seasons and multiple beautiful places. You just need मैं इसको ये कह सकती हूँ कि एक पैशन और एक अगर आपके अंदर वो हो चीज ना कि आपने एक्सप्लोर करना है, तो पाकिस्तान में बहुत कुछ है देखने के लिए और एक्सप्लोर करने के लिए. एंड ऑल दे हैव टू डू इज कम टू अस. हम उनका टूर अरेंज कराएंगे. और भी बहुत सारी टूर कंपनीज है, वो उनका टूर अरेंज कराएंगे. दे जस्ट हैव टू बी रिलैक्स और ऑल द फैसिलिटीज भी उनको प्रोवाइड की जाएंगी और दे विल हैव फन विद अस टू. हमारी तो स्लोगन लाइन भी ऐसी है कि एवरीथिंग इज इजी, सो जस्ट कम विद अस. अच्छा, तो 72 न्यूज़ के लिए कोई डिस्काउंट? will surely have some. आप आए हमारे साथ, हम वहां जाके एक शो करेंगे. अब नेक्स्ट शो हम किसी नॉर्थ एरिया में बैठ के कर रहे होंगे विद 72 न्यूज. ओके इंशाल्लाह, बहुत शुक्रिया आज आपका टाइम देने का। जी नाजरीन, आज के प्रोग्राम में आपने देखा कि एक टूरिज़्म की कंपनी है, वो किस तरह सोशल मीडिया और डिजिटल मीडिया का इस्तेमाल करते हुए अपने बिज़नेस को प्रमोट कर रही है। तो इंशाल्लाह इसी तरह हम आने वाले वक्त में एक ऐसे ही लोगों से आपको मिलवाते रहेंगे जो इन सोर्सेज का इस्तेमाल करते हुए अपने बिज़नेस को प्रमोट कर रहे हैं। तो तब तक के लिए आने वाले प्रोग्राम में हम आपको मज़ीद बताएंगे। तो तब तक के लिए हमें दे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। देखते रहे 72 न्यूज़।